तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो उसकी कैटेगरी देखेंगे, वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप की उसकी कैटेगरी है। फिर हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखेंगे कि उसके कैसे लक्षण हैं, करेंगे, यानी कि उसका हम वर्गीकरण करेंगे। इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। कैटेगरी होती है उसको हम कहेंगे टैक्सा। टैक्सा यानी कि उसकी अलग अलग कैटेगरी है। ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है उसको हम कहेंगे टैक्सा। तो हम जो वर्गीकरण की प्रोसेस करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन की जो हम प्रोसेस करते हैं, जो पूरी हमने प्रक्रिया करी, उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, उस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा टैक्सोनॉमी। यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द टैक्सोनॉमी, यानी कि क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्या है? तो वो एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टमा के ऊपर से आया है, जिसका अर्थ होता है, सिस्टमा का मीन्स होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट। कैरोलस लिनियस जो एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पब्लिकेशन का नाम दिया था सिस्टमा नेचर। उनने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल दिया था सिस्टमा नेचर। क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगह, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करेंगे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखें तो सबसे पहले आती है जाति, जो सबसे लोअर पार्ट है। साइंटिफिक नेम है, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, जैसे कि आम, आलू और शेर, ये तीनों के साइंटिफिक नेम है। तो जो पीछे जो लिखा है इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब स्पीसीज हैं, यानी कि जाति है। और जो आगे है मेंजिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब प्रजाति। जाति इकट्ठी होगी तो वंश बनाएगा, वंश इकट्ठे होंगे तो कुल बनाएंगे, कुल इकट्ठे होकर गण, और फिर वर्ग, और फिर जगत, संघ, फिर जगत बनाएंगे। जैसे कि अलग अलग स्पीसीज जब इकट्ठी होंगी तो बनाएंगे जीनस, और अलग अलग जीनस जब इकट्ठे होंगे तो बनाएंगे फैमिली, और जब अलग अलग फैमिली इकट्ठी होगी तो बनाएंगे ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर इकट्ठे होकर बनाएंगे क्लास, फिर फाइलम, फिर सब इकट्ठे होकर बनाएंगे किंगडम। सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर, ट्यूबरोसम जैसे कि जाति है, उसके अंदर नाइग्रम भी पैंथेरा प्रजाति है, तो उसके अंदर लियो जाति होगी, टाइग्रिस जाति होगी। जीनस है, उसके अंदर लियो, टाइग्रिस, ऐसे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आती हैं। हम जो हैं वो होमो सेम्पियंस, यानी कि ये इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेम्पियंस। सेम्पियंस हमारी एक स्पीसीज है, और जो हम लोग हैं वो जीनस के अंदर, हमारा जीनस कौन सा है? तो होमो जीनस के अंदर आते हैं। ऐसे होमो जीनस के अंदर अलग अलग प्रकार की एक स्पीसीज जो है जब इकट्ठी होती है तो वो बनाती है जीनस। अब हम जीनस की बात करें तो जीनस, जिसको हम हिंदी में वंश कहते हैं, वो इकट्ठे होंगे, यानी कि अलग अलग स्पीसीज के जो कॉमन कैरेक्टर जब इकट्ठे, जैसे कि पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। यानी कि जैसे कि आलू और बैगन दोनों अलग अलग जाति हैं, यानी कि अलग अलग स्पीसीज हैं, पर दोनों एक ही प्रकार के जीनस में आते हैं। ब्रिंजल, बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस ऑफ द सोलेनम, यानी कि दोनों सोलेनम वंश में आती हैं, दोनों सोलेनम जीनस में आती है। लायन है, लेपर्ड है और टाइगर है, दोनों पैंथेरा जीनस के अंदर ही आएंगी। ये तीनों लोग अलग अलग देखने को मिलेंगे, परंतु दोनों जो है वो उनकी जीनस कौन सी है? तो वो पैंथेरा है। इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है कि कौन सा एनिमल कौन से जीनस या फिर स्पीसीज में आता है, यानी कि फैमिली की। तो फैमिली में क्या होता है? तो लेस नंबर ऑफ द सिमिलैरिटी, यानी कि उनके अंदर समानताएं बहुत कम होती हैं। जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये तीनों जो है वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ये तीनों इसी फैमिली के अंदर आते हैं। ऐसे ही पैंथेरा, लियो, टाइगर, लेपर्ड, ये दोनों जो है फेलिस, यानी कि कैट्स की फैमिली में आते हैं, यानी कि ये तीनों जो है कैट्स की फैमिली में आती हैं। इसीलिए जो है लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों लोग जो हैं देखने में एक जैसे लगते हैं, कैट के जैसे लगते हैं, ना कि गधे के जैसे। ऑर्डर की यानी कि गण की, ऑर्डर यानी कि गण,
बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि ऑर्डर में उनको रखा जाता है जिनकी कैरेक्टर एकदम सिमिलर होते हैं। जैसे कि असेंबलिंग ऑफ द फैमिलीज फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, यानी कि जो हमने फैमिली देखी, फैमिली के अंदर कुछ समान लक्षण दिखाई देंगे, तो उन समान लक्षणों को इकट्ठे कर कर हम बनाएंगे ऑर्डर यानी कि गण। जैसे कि सभी कैट जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को फेलिडी और सभी डॉग जैसे ऑर्गेनिज्म दिखने वाले को कैनिडी के अंदर जो है, कैनिडी फैमिली के अंदर जो है डाला जाता है। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को पॉलीमोलियल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। फेलिडी और कैनिडी को कार्निवोरा के अंदर रखा गया है, यानी कि जो फेलिडी यानी कि जो कैट टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड्स है, ऐसे ही कैनिडी यानी डॉग जैसे लक्षण, डॉग जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कैनिडी के अंदर रखा गया है।